नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 17 सालों से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, क्या की डिफरेंस है बिटवीन इंटरनल लेबोरेटरी एंड एक्सटर्नल लेबोरेटरी। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन में या क्वालिटी डिपार्टमेंट में काम करते हैं। और इस वीडियो को जब आप कंप्लीट सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या मीनिंग है लेबोरेटरी का, लेबोरेटरी स्कोप का, इंटरनल लेबोरेटरी क्या होती है, एक्सटर्नल लेबोरेटरी क्या होती है और ISO 17025 क्या है। तो सबसे पहले इस बात को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ये लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों होती है। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैलिब्रेशन हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, मेजरमेंट हो रही है, उसको किसी एक स्पेसिफाइड जगह पे किया जाता है जिससे कि उसके रिजल्ट के बेसिस पे डिसीजन लिया जा सके कि क्या प्रोडक्ट को हमें एक स्टेज से अगली स्टेज पे भेजना है या फाइनली कस्टमर को भेजना है या नहीं भेजना। वो सारा का सारा काम लेबोरेटरी में होता है। कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होती है तो वो लेबोरेटरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उनकी 4 या 5 अलग अलग यूनिट हैं तो उनके लिए कॉमन एक लेबोरेटरी होती है। और ऐसा बहुत ज़्यादा कॉमन होता है कि बाहर हम आउटसोर्स कर देते हैं लेबोरेटरी को, जहाँ पर कोई एक लेबोरेटरी है जो जनरली एक रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम IATF 16949 के हिसाब से बात करें कि वो 17025 सर्टिफाइड भी होनी चाहिए, तो उसे हम जनरली एक्सटर्नल लेबोरेटरी बोलते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो अक्सर इस पे यूज़ होती है वो वर्ड यूज़ होता है लेबोरेटरी स्कोप। ये लेबोरेटरी स्कोप क्या होता है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बात करता है कि कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम कंडक्ट कर सकते हैं। इट कुड बी कैलिब्रेशन, इट कुड बी कोई इवेल्युएशन जो कि कॉम्पिटेंट है वो पर्टिकुलर लेबोरेटरी करने के लिए। दूसरी बात, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि उन सब टेस्ट को करने के लिए इस्तेमाल होंगे और क्या क्या स्टैंडर्ड्स, क्या क्या मेथडोलॉजीज़ हैं जो फॉलो की जाएंगी उस काम को करने के लिए। ये सारी बातें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं उसको लेबोरेटरी स्कोप कहते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें क्या की डिफरेंस है बिटवीन इंटरनल लेबोरेटरी एंड एक्सटर्नल लेबोरेटरी, तो जब हम इंटरनल लेबोरेटरी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एक ऐसी लेबोरेटरी जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जहाँ पर हम अलग अलग तरह की टेस्टिंग करते हैं, मे बी इनकमिंग स्टेज से लेकर फाइनल डिस्पैच तक, उसको हम बोलते हैं इंटरनल लेबोरेटरी। जब हम एक्सटर्नल लेबोरेटरी की बात करते हैं तो उस लेबोरेटरी की बात करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमिसेस के बाहर है, हमने आउटसोर्स किया हुआ है, हम अपने कुछ सैंपल्स वहाँ भेजते हैं और वहाँ टेस्टिंग होके या मे बी कैलिब्रेशन के लिए कोई प्रेशर गेज या कोई और चीज़ हम भेजते हैं और वहाँ से वो कैलिब्रेशन होकर वापस आता है, वो होती है एक्सटर्नल लेबोरेटरी। अगर हम IATF 16949 की बात करें तो एक रिक्वायरमेंट है कि अगर इंटरनल लेबोरेटरी है तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो 17025 जो 2017 वर्जन है उससे वो अप्रूव्ड या सर्टिफाइड हो, ऑप्शनल है। बट अगर वो एक्सटर्नल लेबोरेटरी है तो ये मैंडेटरी है कि वो लेबोरेटरी 17025 2017 से अप्रूव्ड होनी चाहिए। इसी तरह से उसी से लिंक है कि अगर 17025 सर्टिफाइड नहीं है तो इंटरनल लेबोरेटरी में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर्टिफिकेट की। बट अगर हम एक्सटर्नल लेबोरेटरी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो उनका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड। देन एक और की डिफरेंस है इंटरनल एंड एक्सटर्नल लेबोरेटरी में, वो है कि जो इंटरनल लेबोरेटरी है वहाँ पर किसी भी तरह के कोई एक्रेडिटेशन मार्क की सर्टिफिकेट के ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो अप्रूव्ड नहीं है किसी एक्सटर्नल एजेंसी से। बट जो एक्सटर्नल एजेंसी है जो 17025 स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है वहाँ पर ये मैंडेटरी है कि जो भी वो कैलिब्रेशन रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट, मेजरमेंट रिपोर्ट करके दे रहे हैं उसके ऊपर उसका लोगो होना मैंडेटरी है। देन अगर हम बात करें इंटरनल लेबोरेटरी की तो यहाँ बहुत ज़रूरी है कि एक इंटरनल लैब स्कोप बनाना जिसके अंदर ये सारी बातें होनी चाहिए कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से मेजरिंग इक्विपमेंट्स हैं जिनको हम यूज़ करने वाले हैं, क्या स्टैंडर्ड है जिसको हम फॉलो करने वाले हैं, किस तरह की कॉम्पिटेंसी चाहिए और क्या प्रोसीजर हम फॉलो करने वाले हैं। वो सारी की सारी बातें एक इंटरनल लैब स्कोप में होनी चाहिए जो कि एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट भी रहेगा। जब हम एक्सटर्नल लेबोरेटरी की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी उस एक्सटर्नल लेबोरेटरी की होती है और हमें सिर्फ ये इंश्योर करना होता है कि जिस समय में उन्हें कुछ मेजरमेंट या कैलिब्रेशन के लिए हम उन्हें कुछ काम दे रहे हैं तो उस समय हमें ये इंश्योर करना है कि उनका जो लैब स्कोप जो अप्रूव किया है किसी एक्रेडिटेशन बॉडी ने, क्या उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही हैं।
देन इसके अलावा एक चीज़ और भी इम्पॉर्टेंट है कि जनरली जब हम बात करते हैं इंटरनल लेबॉर्ट्री की, तो वहाँ पे कई सारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जिनको हमें मीट करना होता है। जब हम एक्सटर्नल लेबॉर्ट्री की बात करते हैं तो ये या तो IATA 16949 की रिक्वायरमेंट होती है, या कई बार कस्टमर भी स्पेसिफाई करता है कि इन केस आप कुछ भी काम बाहर से टेस्टिंग या इंस्पेक्शन या मेजरमेंट करवा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर लेबॉर्ट्री ISO 17025 सर्टिफाइड जरूर होनी चाहिए। अगर हम क्लॉज के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंटरनल लेबॉर्ट्री में हम बात करते हैं 7.1.5.3.1, और जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेबॉर्ट्री की तो हम बात करते हैं 7.1.5.3.2। तो ये है की डिफरेंस बिटवीन इंटरनल लेबॉर्ट्री एंड एक्सटर्नल लेबॉर्ट्री। अब अगर हम बात करें कुछ इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में जो अक्सर फेस करते हैं, तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज जो फेस होता है वो ये होता है कि जब हम कहीं भी कैलिब्रेशन करवा रहे हैं एक्सटर्नल एजेंसी से, जब वो रिपोर्ट हमारे पास वापस आती है, कितनी बार ऐसा होता है कि उस रिपोर्ट को हम चेक करते हैं और कोशिश करते हैं समझने की कि क्या वो रिपोर्ट सही है, या वो जो उसका लैब स्कोप था एक्सटर्नल एजेंसी का, क्या उसके अंदर ये पर्टिकुलर कैलिब्रेशन जिससे की गई है क्या उसके अंदर कवर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर मैं इंटरनल लेबॉर्ट्री के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो कितनी बार ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट का इंटरेस्ट इस बात को जानने और समझने में होता है कि जो भी लोग कैलिब्रेशन या टेस्टिंग कर रहे हैं क्या वो कॉम्पिटेंट हैं, या जिस तरह के इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट है उस काम को करने के लिए क्या एक्चुअली में वहाँ पे वो काम हो रहा है नहीं हो रहा। और एक तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऐसा कितनी बार होता है कि जब भी हम कैलिब्रेशन करवाते हैं किसी एक्सटर्नल एजेंसी से, हम इस बात को वेरीफाई ज़रूर करते हैं कि वहाँ पर जो भी कैलिब्रेशन हो रही है और वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक है या नहीं है। सो ओवरऑल अगर मैं समरी की बात करूँ तो जब हम इंटरनल लेबॉर्ट्री की बात करते हैं तो हमारा इंटेंट होता है उस तरह की लेबॉर्ट्री का जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, जहाँ पर हम रूटीन में कैलिब्रेशन मेजरमेंट टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है 17025 अप्रूव होने की, बट कुछ कस्टमर की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं और इंटरनल लैब स्कोप हो सकता है जिसको हमें मेंटेन करना है जिससे कि उस रिक्वायरमेंट को हम पूरा कर सकें। जब हम एक्सटर्नल लेबॉर्ट्री की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस लेबॉर्ट्री की जो कि 17025 अप्रूव्ड होनी चाहिए, उसका एक एक्सटर्नल लैब स्कोप होना चाहिए और उसका जो भी सर्टिफिकेट वो इशू करेगा अपनी टेस्टिंग का उसके ऊपर लोगो भी होना चाहिए एक्रेडिटेशन बॉडी का। मेरा जो अगला वीडियो आएगा वो आएगा क्या की डिफरेंस है बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक्स आपके आ रहे हैं और मुझे हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो को आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक है, जब उसे क्लिक करेंगे तो एक आपको ब्लॉग मिलेगा, वहाँ पे और डिटेल में इसके बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। और अगर आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस और इस तरह के ब्लॉग यूज़फुल हैं और हेल्प कर रहे हैं आपको, तो आप मेरे YouTube चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangala.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।